शुरू करता हूँ ईश्वर के नाम से, जो कृपाशील और दयावान है। परम पूज्य परम संत समर्थ सतगुरु हुजूर महाराज साहेब के खलीफा परम पूज्य परम संत श्री ब्रजमोहन लाल जी साहब, प्रातः स्मरणीय परम संत महात्मा मुर्शीद परम पूज्य श्री रघुवर दयाल जी महाराज के विवाह के उपरांत बहुत समय तक कोई संतान नहीं होने के कारण उनकी धर्म पत्नी के भाई और माताजी ने चाहा कि उन्हें तीर्थ यात्रा में अपने साथ ले जाएं तथा सेतुबंधु रामेश्वरम पर पूजा और मान्यता करें। परम पूज्य परम संत महात्मा श्री रामचंद्र जी महाराज ने यह सब कुछ अपने गुरुदेव परम संत सैयदाना हजरत शाह फजल अहमद खां साहब से निवेदन किया। यह सुनकर हुजूर महाराज कुछ प्रेमावेश में आ गए तथा फरमाया कि खुदा की कुदरत महदूद नहीं है, जो खुदा वहाँ है वह यहाँ भी है तथा साफ ताज़ा पानी मंगवाकर उस पर प्रेम भरी दृष्टि डालकर कहा कि यह जल बेटी को पिला दो। इस घटना के 10 महीने बाद दिनांक 31/3/1898 को रामनवमी के शुभ दिन परम संत महात्मा ब्रजमोहन लाल जी साहब का जन्म हुआ। जब वे अपनी माता के गर्भ में 5 माह के थे, तब माताजी के पेट में बहुत जोर का दर्द हुआ तथा अंदेशा हुआ कि कहीं गर्भपात न हो जाए। इस पर परम पूज्य परम संत महात्मा श्री रामचंद्र जी साहब ने एक पत्र श्री चित्रकहार के हाथों परम पूज्य परम संत समर्थ सतगुरु हुजूर महाराज की सेवा में भेजा, जिसका उत्तर हुजूर महाराज साहब ने यूँ दिया। अल्लाह ताला की जात पाक से पूर्ण उम्मीद है कि जब उसने अपने फजलो करम से इस आसी बंदे की दुआ कबूल फरमाई है, तो कोई खतरा किसी किस्म का नहीं होना चाहिए। वो बहुत ही फजलो करम वाला है। इंशाअल्लाह मेरे पोता पैदा होगा और मैं उसका नाम ब्रजमोहन लाल रखता हूँ। एक समय हुजूर महाराज आपको अपनी गोद में लेकर खिलाने लगे। उसी समय पूज्य लाला जी साहब को हुक्म फरमाया कि इस बच्चे की
परवरिश, लालन पालन व तामील, शिक्षा आदि वगैरह सब आपके जिम्मे हैं। इंशाअल्लाह, यानी ईश्वर चाहेगा तो अपने वक्त में ये मेरा खलीफा यानी उत्तराधिकारी होगा। मालिक जब मुझसे पूछेगा कि दुनिया से क्या लाए, तो तुमको और इस अजीज को तोहफे में भेंट के तौर पर पेश करूँगा। अपने गुरुदेव की आज्ञा अनुसार परम पूज्य लालाजी महाराज ने बचपन से ही आपको अपने पास रखा तथा अपनी दुनियावी तालीम के साथ साथ आध्यात्मिक रंग में भी खूब रंग रंगाकर तथा पूर्ण तौर पर तैयार हो जाने पर अपने चाचा गुरु परम पूज्य परम संत मौलवी अब्दुल गनी खां साहिब की सेवा में समर्पित किया। इन मौलवी साहब ने भी 2-3 साल तक बराबर अपनी तवज्जो व तसर्रुफ यानी विशेष आत्मिक धार खास से आपको आध्यात्मिक शिक्षा मजीद प्रदान की तथा तीसरे वर्ष स्वप्न में देखा कि आपके गुरुदेव हुक्म फरमाते हैं कि उनके सिर की टोपी उनकी तरफ से इस अजीज को पूर्ण आचार्य पदवी दे दो। हजरत मौलवी साहब ने तुरंत ये खत मैं अपने ख्वाब के परम पूज्य लालाजी साहब के पास भेजा तथा महात्मा ब्रजमोहन लाल जी महाराज को बुलवाया। उन दिनों भोगांव का भंडारा दशहरे की छुट्टियों में होता था। पूज्य लालाजी महाराज व पूज्य चचा जी महाराज महात्मा ब्रजमोहन लाल जी व अन्य सत्संगी बंधुओं के साथ 1928 के उर्स शरीफ भंडारा में उपस्थित हुए। उन दिनों भंडारा में बहुत से हिंदू व मुसलमान संतजन उपस्थित हुआ करते थे। उर्स के दूसरे दिन परम पूज्य हजरत अब्दुल गनी खां साहब अपने सदगुरु की टोपी सिर पर धारण किए हुए सभा में पधारे और महात्मा ब्रजमोहन लाल जी को आवाज़ दी और उनको सामने बिठाकर ऐसी तवज्जो दी यानी आत्मिक धार डाली कि वे बेहोश हो गए। उनके सिर की टोपी उतार कर फेंक दी तथा अपने सिर की टोपी उनके सिर पर रख दी। उस समय महात्मा ब्रजमोहन लाल जी साहब की पुतलियाँ ऊपर चढ़ गईं और जुबान कुछ बाहर निकल आई। इस पर हजरत शाह साहब ने फरमाया कि ईश्वर चाहेगा तो ये मरेगा नहीं, यह तो आलम मुनव्वर यानी संसार को प्रकाशित करेगा, इसकी इजाज़त ईश्वरीय है। इसके बाद
खलीफा अव्वलीन यानी प्रथम का खिताब देकर फरमाया और अंदर तशरीफ ले गए। इसके बाद 31 जनवरी 1929 को परम पूज्य लालाजी महाराज साहब ने भी पूर्ण अधिकार व इजाज़त प्रदान कर ये फरमाया कि मैं आज से अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो गया। यह अमानत थी जो बगैर बखूबी तुमको सुपुर्द कर दी गई है। अब तरीक़त तुम्हारे सिर रहेगी। साथ साथ ये भी फरमाया कि इस आसीपुर मासी बंदे को कबीर पंथी, नानक पंथी आदि व अन्य मुसलमान संतों द्वारा जो निस्बतें व इजाज़तें प्राप्त हुई हैं वो भी अपने तजुर्बों के साथ तुमको दी जाती है। फिर इसके बाद आप रो पड़े, दोनों खूब रोए। फिर फरमाया कि 4 बातों का हमेशा ध्यान रखना। 1. स्वामी बनने की कभी कोशिश मत करना। 2. सदा सेवक बनकर काम करना। 3. दावा किसी बात का कभी मत करना। 4. वादा भी कभी किसी बात का मत करना कि इतने समय में यह स्थिति आपको हासिल करा दी जाएगी, किंतु जो भी सेवा बन पड़े उसे अवश्य करते रहना। 14 जुलाई 1929 को परम पूज्य परम संत महात्मा श्री लक्ष्मण दयाल जी महाराज उर्फ चचा जी महाराज ने भी निहायत जज्बे यानी आवेश में इन शब्दों में आपको पूर्ण अधिकार प्रदान किया। जब बड़ों ने सब कुछ दे दिया है तो ये किसमें है? ये भी सब कुछ जो अपने बुजुर्गों से मिला है और मालिक की कृपा से जो कुछ तजुर्बा प्राप्त हुआ है, ये सब तुम्हारे लिए है तथा तुमको सौंपा जाता है। ईश्वर कृपा से तुम इन सब वारों व जिम्मेदारियों को उठा सकोगे। इसकी तौफीक हजरत पीर मुर्शदना ने तुमको पहले से ही अता कर रखी है। उनकी दया व कृपा से इस हकीर यानी तुच्छ फकीर का सिलसिला भी आजीज की जात से कायम रहेगा। परम पूज्य परम संत ब्रह्मोहन लाल जी साहब मैट्रिक पास होने के बाद कुछ समय अध्यापक, ड्राइंग मास्टर इत्यादि का काम करने के बाद आपका चुनाव पुलिस विभाग में थानेदारी के पद के लिए हो गया था तथा सरकार की ओर से ट्रेनिंग में पहुंचने के लिए पत्र भी आ गया था। घर के सभी लोग बहुत प्रसन्न थे कि आपके थानेदार हो जाने पर घर की सारी निर्धनता दूर हो जाएगी, परंतु परम पूज्य लालाजी साहब को यह नौकरी पसंद नहीं थी। जब आप परम पूज्य लालाजी साहब से आज्ञा लेने गए तो वह कहने लगे, हमें
ये नौकरी अच्छी नहीं लगती है। हम तो तुम्हें गरीब ही देखना चाहते हैं। इस पर आपने वह बुलावे का पत्र फाड़कर फेंक दिया। थोड़े दिनों बाद ईश्वर की कृपा से आपको पुलिस विभाग के दफ्तर में क्लर्क की नौकरी मिल गई। पूज्य लालाजी महाराज की आज्ञा से आपने ये नौकरी कर ली तथा पूर्ण ईमानदारी, परिश्रम व त्याग से जीवन व्यतीत किया। महापुरुषों से इजाज़त प्राप्त होने के बाद आप सत्संग प्रचार में तन मन धन से लग गए। लखनऊ, कानपुर, एटा, बुलंदशहर, फतेहपुर आदि शहरों में जहाँ कहीं भी आप नौकरी के सिलसिले में रहे, अपने गुरुदेव की आज्ञा का पालन करते हुए ईश्वरीय प्रेम की गंगा बहाते रहे। रूप माधुर्य आप में जबरदस्त था, माथा चौड़ा था, वाणी में मिठास थी। पक्के गाने में आप बहुत निपुण थे। भजन बहुत सुरीला गाते थे। भजन सुनते ही सत्संगी भाइयों को समाधि की बहुत उच्च अवस्थाएं प्राप्त हो जाया करती थी। आपका सत्संग एक अजीब सत्संग था, जो पहुंच गया आपका हो गया। अनाथों की सहायता करना, विधवाओं के भरण पोषण का ख्याल रखना, लड़कियों की शादी ब्याह में रुपए पैसे सहायता करना आपके लिए साधारण सी बातें थी, जो जीवन का अंग बन गई। किसी को दुखी देखकर आप तुरंत द्रवित हो जाते थे। आपकी गिनती सिलसिले के लिए शहीद होने वाले बुजुर्गों में की जाती थी। एक बार की बात है, आप एक सत्संगी बंधु के यहाँ दिल्ली में ठहरे हुए थे। सुबह से ही सत्संग का सिलसिला क्रम चल रहा था। सत्संगी बंधु आपके पास आते तथा दर्द सुनाकर राहत पाकर वापस जा रहे थे। इस कार्य से आपको बहुत समय तक बैठना पड़ा। उस समय आपको खूनी बवासीर की पीड़ा बहुत अधिक थी। उन बंधुओं के जाने के बाद आप पाखाने गए। उसमें बहुत सा खून पाखाने के रास्ते से निकल गया। इससे आप बहुत कमज़ोर हो गए तथा धीरे धीरे घबराते हुए चारपाई पर आकर लेटे। जिन साहब के यहाँ आप ठहरे थे, उन्होंने इरादा किया कि अब किसी बंधु को आपसे मिलने नहीं देंगे, जिससे कुछ देर आपको आराम मिल सके। इस प्रकार आपने अपना सारा जीवन व अंतिम सांस तक सत्संग के प्रचार व प्रसार में अर्पित कर दिया। तथा 17 जनवरी सन 1955 को बम्बई में सत्संग कराते कराते महासमाधि ग्रहण कर ली। आपके पार्थिव शरीर को मुंबई से लखनऊ लाया गया तथा लखनऊ में आपके सारे संस्कार हुए।
आपकी समाधि तिलक नगर ऐशबाग में गूंगे बहरों के स्कूल के पास है, जहां हर वर्ष दशहरे पर भंडारा होता है। जो काम आपके समय में हुआ करता था, उसी काम को बिल्कुल वैसा ही आपके जेठे सुपुत्र साहब के वक्त उस समय के महापुरुष महात्मा ओंकारनाथ जी महाराज करते रहे हैं। बुजुर्गान आज जो सत्संग की फुलवारी पूज्य महात्मा ब्रजमोहन लाल जी महाराज के नाम से लहरा रही है, उसको आपने अपने खून से सींचा है। आप मुखलिसी निर्धनता में बड़ी शान से जीने की कला जानते थे। बातचीत किया करते थे। आपकी शान चकाचौंध वाली दुनियावी चमक दमक वाली शान नहीं थी, बल्कि आपकी शान की व्याख्या ही कुछ और रही है तथा अपने जीवन में उसको मूर्त रूप में दिखलाया है। आप आजीवन शान से ही रहे और शान से ही शरीर छोड़ा। बंधुवर, अगर आपको ये वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल राम समाधि आश्रम संत थानेदार को लाइक व सब्सक्राइब करने का कष्ट करें।